मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार लगातार डेस्टिनेशन कैबिनेट की पहल कर रही है। जहां अलग अलग पर्यटन स्थलों पर कैबिनेट बैठक आयोजित करने के बाद अब सरकार की नजर बुंदेलखंड के प्रमुख पर्यटन केंद्र खजुराहो पर है। इसी को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष इसे विकास और रोजगार से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष इसे फिजूल खर्ची बता रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। डेस्टिनेशन कैबिनेट के तहत खजुराहो में मोहन सरकार। खजुराहो में मोहन कैबिनेट को लेकर सियासत गर्म। बुंदेलखंड पर सरकार का विशेष फोकस। भाजपा बोली धरातल पर जाकर फैसले ले रही है सरकार। कांग्रेस ने कैबिनेट दौरे को बताया फिजूल खर्ची। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यटन उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा पर काम कर रही है। पहले प्रदेश के अन्य स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित की जा चुकी है और अब सरकार खजुराहो में 2 दिवसीय प्रवास पर है। इस दौरान खजुराहो में विभागों की समीक्षा और कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। सरकार का फोकस इस बार खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र पर है। माना जा रहा है कि इस दौरान बुंदेलखंड के लिए कई बड़े नीतिगत फैसले और विकास योजनाओं की सौगात मिल सकती है। निश्चित रूप से हमारा जहाँ टूरिज्म है, जहाँ हमारा औद्योगिक केंद्र है, जहाँ हमारा दूर दराज देहात है, तो हमारी सरकार की नज़रों में मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा है। और इसलिए सरकार चाहती है कि जब हम बल्लभ भवन से बैठकर निर्णय लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि बल्लभ भवन से बैठकर निर्णय ले लिए, नीचे की हकीकत क्या थी। इसलिए सरकार वास्तविकता से, हकीकत से रूबरू होकर निर्णय लेकर और बता देना चाहती है कि हम मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए, टूरिज्म के लिए, उद्योग के लिए, शिक्षा के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, या मध्य प्रदेश के नागरिकों को रोजगार के लिए, या खेतियों के पानी के लिए। आप देखेंगे केन बेतवा जो समझौता कितने साल से, परसों से पेंडिंग हुआ था, वो भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने किया। और इसलिए ये जो सरकार का सोच है और ये जो सरकार का व्यवहारिक धरातल पर पहुंचकर, मौके पर पहुंचकर वहां के जनता के हित में उनके सामने नीतिगत निर्णय लेकर और वहां पर पर्यटन और टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये भी हमारा एक रोजगार का बड़ा साधन है। और खजुराहो उसमें से एक हमारा मध्य प्रदेश का स्थल है। और मोहन सरकार की कैबिनेट और 2 दिन सरकार वहां रहेगी, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड में एक नया क्रांतिकारी औद्योगिक क्रांति और दूध के लिए, रोजगार के लिए, पानी के लिए नए नए सृजन करने का मौका मोहन सरकार को वहां मिलेगा। और सरकार 2 दिन में उस अंचल का भरपूर ध्यान रखकर नीतिगत निर्णय लेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरी कवायद को सरकारी खजाने की बर्बादी करार दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि खजुराहो पहले से ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार कैबिनेट के नाम पर पर्यटन का आनंद उठाने जा रही है। खजुराहो दुनिया का पर्यटन स्थल है, जो आता है तो उसमें मुग्ध हो जाता है पर्यटन करने। अब सरकार पर्यटन करने जाएगी या वो वहाँ वो कैबिनेट करने जाएगी डेस्टिनेशन, या वहाँ पर्यटन करेगी। ये तरह तरह के पर्यटन के रास्ते ढूंढ लिए हैं। अब पूरी अमले को ले जाओ, फिर एक्स्ट्रा का 5 लाख करोड़ का वैसे कर्जा है, ये पूरे अधिकारी कर्मचारी जाएंगे। अरे ये वल्लभ भवन बना ही इसलिए कि यहाँ पे पूरा एक्शन हो, यहाँ पे काम हो, और अधिकारियों को आदेश दिए जाएं कि भाई ये निर्णय ले लिए हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता का जो डेस्टिनेशन उससे डिसाइड होगा, उसकी जो भाग्य है वो रखा यहाँ मंत्रालय से आदेश पे चलेगी, न कि खजुराहो और वहाँ से। मैं नहीं समझता कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर खजुराहो में होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक को लेकर जहां सरकार इसे पर्यटन और रोजगार को बढ़ाने का बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अनावश्यक खर्च करार दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खजुराहो से निकलने वाले फैसले बुंदेलखंड के विकास की दिशा में कितना बड़ा बदलाव लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।